बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना, वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा, हाँ, बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था, ठीक है, अब वो भी आगे निकल चुका है। इतना आगे निकल चुका बहुत आगे निकल चुका है वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे फरमान, हमारे सब कुछ एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात तो नहीं बेहतर है, हमारे लेकिन बेहतर है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो आप पाकिस्तानी, इसका मतलब पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर है ना? नहीं जी नहीं, अच्छा, पाकिस्तान की वजह से हालात बेहतर नहीं है, ये अल्लाह ताला की वजह से हालात बेहतर है। तो ये जो बाकी भाई मेरे साथ खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, इनके हालात क्यों नहीं बेहतर? इनसे अल्लाह ताला नाराज है? हमारी अब जितनी भी यंग जनरेशन है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रही है। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में देखें जॉब नहीं मिलती। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਆ? हाँ, ये भी ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ अभी खबर आई है रुपया आज खर्चा की किया। कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फिर ये इलीगल, जिसे डंकी कहते हैं, डंकी ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दो बहुत ही ख़ास खबरों पर। एक तो ये कि भाई एआई समिट में शामिल होने के बाद भारत फ्रांस को अपना रॉकेट लॉन्चर देने की बात कर रहा है, और दूसरी ये कि बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनिस, उन्होंने अडानी जी से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने की रिक्वेस्ट करी है कि वो उनको इलेक्ट्रिसिटी दे दे। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 12 फरवरी तक मोदी जी फ्रांस के दौरे पर थे। वो एआई समिट में शामिल होने के लिए गए थे, और उसमें दोनों ने काफ़ी सारी बातें भी करी। और उसके बाद मोदी जी ने अपना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका, जिसका नाम हिंदू धर्म के भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, वो फ्रांस को ऑफ़र करने की बात कही। तो इसके बाद उस जो रॉकेट है उसकी ख़ास बात ये है कि वो 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, वो भी 90 किलोमीटर की दूरी तक। तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? और भारत के अगेंस्ट जाने पर भी और बांग्लादेश के वॉर तक की बात करने पर वो फिर भी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, अडानी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दे। तो अब क्यों उसको इंडिया की ज़रूरत है? तो आज के हमारे इस विषय पर देखते हैं पाकिस्तान की आम जनता क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसरुद्दीन। क्या करते हैं भाई? स्टूडेंट है सर। क्या पढ़ रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं? बीएस कर रहे हैं सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से आए हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करने हैं। इंटर्नशिप करने आए हैं। और क्या आपकी डिग्री कौन सी है? बीएस माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जबरदस्त। मुझे बताएं, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है या आप जैसा स्टूडेंट है, माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट है, इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, ये मेरे भाई जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? सर बेसिकली जो एवरेज जो थिंकिंग है ना हमारी यूथ की, ठीक है, जो कि एजुकेटेड है या फिर ना भी हो, ठीक है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस, माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट जो है ना वो बेसिक यही है कि हमने यहाँ से बाहर निकलना है। उसकी रीजन क्या है? वो तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं बाहर जाना, रीजन क्या है? पहली बात तो ये है सर, एक आपके ना होता है ना दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है आपका यहाँ पे। ये बात सिर्फ दिमाग में डाली गई है या रियलिटी है? सर रियलिटी चेक ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको रियलिटी चेक जो दिया जाता है ना, ठीक है, चीजें उसके बरअक्स होती हैं। आप कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है। अख्तर अली। क्या करते हैं अख्तर भाई? सर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं, क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ खड़े हैं? कि हम इस टाइम पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में तकरीबन बहुत पीछे हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो जितने भी जनरेशन है, नौजवान है, उनको प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। देखो, एक अगर बेरोजगार है, उनकी क्वालिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, उनको जॉब मिलनी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैंने मैट्रिक किया, FSC की हुई है, उसके बाद मैं अभी फारिग हूँ। अच्छा। मुझे जॉब नहीं मिल रही और मुझे 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं फारिग हूँ इस टाइम। ठीक हो गया। अभी इनके पास स्किल है, मतलब ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिशियन है, स्किल है। अगर स्किल वाले को जॉब नहीं मिल रही, जो आम एक पाकिस्तानी है, उसके लिए कितनी मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रोल हमारे भाई हैं
जो स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन परेशान है। नेबर की बात कर रहे थे ये भाई से कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए, वो एजुकेशन में इंडिया कहाँ चला गया है। हाँ, जिसमें देखो चाइना सबसे पीछे था, अच्छा, हाँ। बहुत पीछे था। ठीक है, देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया इंडिया जो है वो भी पीछे था, ठीक है, अब वो भी आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल बहुत आगे निकल चुका है वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को हाँ। नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे चले। बस हमारी जो पीछे रह चुके हैं स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल करें और ताकि अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चलें, ना पाकिस्तान का एक नाम बने, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। क्योंकि दुनिया तो हो चुकी ऑलरेडी, दुनिया हो चुकी है टेक्निकल, दुनिया हो चुकी है डिजिटलाइज हो चुकी है। आज भी अगर हम ये कहें ना कि हमारे में जज्बा बहुत है और जज्बे की बुनियाद पे सब कुछ करना, नो डाउट जज्बा अपनी जगह, लेकिन एजुकेशन भी मैटर करती है, टेक्नोलॉजी है। मैटर करती है, सीरियस जो होता है, थ्योरी जो होती है वो मैटर करती है। ठीक हो जिस बंदे ने DA डिप्लोमा किया हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बातें बड़ी पसंद की जाती हैं। आपने पहले भी मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था, बड़ा लोगों ने पसंद किया कि आप बड़ा अच्छी बात करते हैं। मुझे बताएं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ में हम कहाँ खड़े हैं? हम बहुत पीछे हैं। क्या वजह है? मतलब ये सभी लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर बंदे ही वो परेशान सही है। कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं हाँ। कि हमारे वो बच्चे जो मेहनत करते हैं शब रोज, मेहनत करने के बाद वो संते हासिल करते हैं, उन्हें इतनी मेहनत करने के बावजूद कहीं जॉब नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती, कहीं सर्विस नहीं मिलती। ठीक है। कोई MA, कोई डबल MA, लेकिन बेरोजगार। में करके घरों में बैठे हैं, ठीक है। बेरोजगारी अरूज पे है और कारोबार हमारा रोज बरोज पस्त होता जा रहा है। ठीक है, आपकी आवाज में बड़ी गनगर्ज है, बड़ी जबरदस्त। आप जरा एक ऐसी आवाज में गवर्नमेंट को तो रिक्वेस्ट कर लें या गवर्नमेंट को वार नहीं कर दें कि भाई कुछ तो सोचो पाकिस्तान का, जरा दमदार आवाज में। बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उसके हालात जो है पस्त होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर कोई खूबी नहीं है। अच्छा, अगर उनके अंदर खूबी होती, वो हुक्मरान जिसके अंदर खूबी होती है तो वो कौम को साथ लेके चलता है, ठीक है। वो अवाम को साथ लेके चलता है। हुक्मरान या बादशाह वो होता है जिसके लिए अवाम सारी अपने बच्चों की तरह होती जबरदस्त हो है गया। और जिसके अंदर ये सोच फिक्र ही ना हो कि कौन किस हालत में है, मैंने उसकी क्या हेल्प करनी है, और उसे सिर्फ सीट की पड़ी हो उसे कि मैं- सिर्फ अपनी जो ज़राअत की अपनी सीट की पड़ी हो, तो वो ना पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ सकता और ना है, ही ना अपनी सीट कौम को। को लेके आगे बढ़ सकता है। और सीट तो उसके नामो निशान ही मिट जाएगा, सीट तो उसके मुकद्दर में है ही नहीं। ये मुझे बताएं, जो आप जॉब कर रही हैं, नौजवान हैं, जो सैलरी मिलती है, आपको लगता है कि इतनी सैलरी से घर चल जाता है, अफोर्ड कर लेती हैं आप, ये सारा सिस्टम बेहतर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में तो बड़ा ही मुश्किल सर्वाइव हो रहा है। अच्छा, हमारा सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारे मुल्क के जो कुरमान है यही सही नहीं है। ये हमारे इतने टैक्स और इतना सारा कुछ सारा मिल मिला के पूरी नहीं पड़ती है। और नौजवान तो बाहर जाते नजर आ रहे हैं, जो चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं। बाहर और क्या पीछे रह गया, मजबूरी है, या बाहर जाएंगे, या डकैतियां करेंगे, या चोरचकारी करेंगे, या उल्टे काम करेंगे। यही कुछ रह गया हमारे अवाम के पास। जो नौजवान, हमारी नस्ल खराब हो रही है सिर्फ हमारी हुकूमत की वजह से। मैं तो उसी को ब्लेम करूँगी। अगर उनके तौर तरीके सही हो और अगर उनके इंसाफ परस्ती के साथ चले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा या गलत करेंगे। यहाँ पे भी बेहतरी आ सकती है, मतलब हमारे पॉलिटिशियन। लेकिन ये कि अक्सर लोग सिर्फ ये कहते हैं हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरान ऐसे हैं। मैं और आप, मतलब जो हम आम अवाम है, क्या हम अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं? देखिए जी, जिस पे गुजर रही होती है ना, वो उसको ज्यादा बेहतर पता है। अवाम है ना, उसको ज्यादा बेहतर पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हम किस तरह जो है ना बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं, पूरा करना है। ठीक है, कितना कितना किराए के घर वाले जो लोग हैं वो ज्यादा मुस्लिम सालों का शिकार है, ठीक हो और जो गया। अपने वाले वो भी ऐसे ही है। इतना बिल इस्तेमाल नहीं होता, गैस आ नहीं रही है और गैस के बिल आ जाते हैं। अच्छा, दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें जो हमारे साथ हैं, आप सोशल मीडिया देखती होंगी, मीडिया पे देखती होंगी, वो लाइक इंडिया की अगर बात करें, वो आज फ्रांस के साथ डील करते सारे नजर आ मुल्क रहे हैं। कामयाब हो रहे हैं, सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के। और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे कुरबान, हमारे सब कुछ हमारे शायद एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे भी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इन्होंने इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। वो तो अब अपना जो सा कह लेंगे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, वो फ्रांस जैसे कंट्री जो कि बड़े डेवलप कंट्री है, उनको वो ऑफर करता नजर आ रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा और हमें चुके हैं। ऑफर नहीं करते होंगे मेरा ख्याल है। मैं ज्यादा खबरें तो नहीं देखती, नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में खड़े कहाँ पे? लेकिन हम एजुकेशन पीछे में हैं। कहाँ पे खड़े हाँ, हैं? बिल्कुल हम पीछे हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई हमारा वो नहीं है कि हमारे उसको अप्रोच करें। पॉलिटिशियन वीजा लग गया है भाई, कौन से कंट्री का वीजा लगा है? मेरा सऊदीया का लगा है, पाक एशिया दफ्तर है यहाँ। जबरदस्त हो गया। उधर जाके क्या काम करेंगे, क्या उधर जॉब मैं करेंगे? मैकेनिकल मार्बल का काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या वजह है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? यहाँ 40,000 महीने का नहीं निकलता है, ठीक है, और वहाँ कितनी सैलरी वहाँ होगी? मेरी लगी है 1,20,000। जबरदस्त हो गया। और घर में मतलब 40-50 हजार बेच देंगे इजीली। ज्यादा आवर ज्यादा टाइम भी भी। लगाएंगे वहाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको फैसिलिटीज बेहतर मिलेंगे, जितने भी भाई मेरे खड़े हैं, क्या लगता है इधर फैसिलिटीज या इधर इधर नहीं रोजगार है, मिले? इधर 30-40 कमाते हैं, 20 इंसान का अपना खर्चा है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आता है कम से कम 12,000 15,000, सैलरी होती है 25-30,000। 25,000 आधा तो बिजली के बिल में चला गया। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? बिजली का बिल कितना आया मुझे ये बताएं। 15,000 15,000 आया। और सैलरी कितनी है? सैलरी क्या है, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये
20-25 हज़ार बचते हैं। 20-25 हज़ार रुपया। आज अगर बांग्लादेश दूसरे कंट्री से, खास तौर पे अपने नेबर कंट्री से, इंडिया से बिजली ले रहा है, ठीक है, कुछ उन्होंने कम की, रोकी बिजली, लेकिन अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मजीद बिजली दी जाए। हम अगर चाइना से ले लें या अपने नेबर कंट्री से बिजली ले लें, तो आपको नहीं लगता अगर सस्ती कीमत में मिली तो लेनी चाहिए? कीमत में मिलेगी तो हम देंगे ना, क्योंकि तरक्की होगी ना, जब बाहर से चीज इंपोर्ट होगी तो जो है ना तरक्की होगी। ठीक हो गया। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई लोगों का इस बारे में क्या कहना है, तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में एआई को लेकर काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, और अगर किसी तरह से लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी कर लेते हैं तो फिर जॉब्स नहीं मिलती लोगों को, तो इसलिए वो अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर जाना पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि भाई गवर्नमेंट अपने लिए काम करने में लगी हुई है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लोगों की एजुकेशन पर काम करती है, वो उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज़ देती है, उनके हुनर, उनके टैलेंट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, और ऐसे काम करती है जो कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, और सबसे आगे ना सही, लेकिन फिर भी इतना तो अपनी कंट्री को कैपेबल करे कि भाई वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ चल सके। तो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पर बिजली की। बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है पाकिस्तान में। लोगों की सैलरी है 20 से 60 हज़ार, और लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं 12 से 35 हज़ार तक, तो लगभग आधी सैलरी तो उनका बिजली का बिल देने में ही चली जाती है। तो लोगों का कहना है कि जब इतनी ही प्रॉब्लम है इतनी ही प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो फिर वो मतलब इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं? जब वॉर की वार्निंग तक देने के बाद बांग्लादेश भारत से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वेस्ट कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? उनको जहाँ से भी सस्ती बिजली मिले वो वहीं से ले ले। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए जो कि वो लेना नहीं चाहती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।